आधार केमिस्ट्री क्लासेस में हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंतर्गत हम क्या देखने वाले हैं, तो डेल्टा वैल्यू देखने वाले हैं। से पूछ सकता है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किसको बोलते हैं, तो वह सीरीज जिसमें लिगेंडों को हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में जमाते हैं। मतलब एक का डेल्टा वैल्यू दूसरे से क्या होता है, कम होता है। पहले का डेल्टा वैल्यू दूसरे से क्या होता है, कम होता है। राइट, अब ये हमारा मेन ये टॉपिक हो गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसमें एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। मेन आता है एग्जाम में एग्जाम्पल, जिससे आपको क्या करना है, समझना है और उसमें क्या करना है, आपको बनाना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 3 से 4 पॉइंट में हम क्या करेंगे, इसको काउंट करेंगे। CFC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड कन्फिग्रेशन। हम इसमें क्या देखेंगे, कोई भी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, इसको हम अलग अलग पॉइंट में सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग देखेंगे, कन्फिग्रेशन देखेंगे। दूसरा हम देखने वाले हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हम बनाएंगे, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, उसमें हम देखने वाले हैं कि ये क्या बनाने वाला है। ठीक है, कि इसमें कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। जब अनपेयर इलेक्ट्रॉन हम निकाल सकते हैं, उसके बाद हम उसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। तो तीसरा हम क्या देखने वाले हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर देखेंगे, राइट। और फिर चौथा हम इसका CFC काउंट कर सकते हैं, CFSE। 10 से 15 क्या बताते हैं, आपको एग्जाम्पल बताते हैं जो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है। ठीक है, जिससे आपको क्या हो जाएगा, बनाने में या समझने में आसानी हो जाएगा। हम डेल्टा वैल्यू काउंट करने वाले हैं। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, COFE क्या हो जाएगा, F6 और -3। तो देखते रहिएगा। सबसे पहले इसमें हमको क्या क्या देखना है, तो सबसे पहले एक लास्ट टॉपिक इसमें देख लीजिए, ऑक्सीडेशन स्टेट हमको बताना है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट हम किसका निकालने है, CO का। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है, इंटू ये कितना है, 6 है, बराबर हमारे पास इस पार कितना है, इक्वल टू के उस पार कितना है, -3 है। तो उसको लिख दिए। जब दोनों का हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो X प्लस क्या हो जाएगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस इंटू क्या हो जाएगा, 6। मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम पूरा गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, -6, और बराबर के उस पर क्या है, -3। जब इसको हम क्या करते हैं, उस पार ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएगा और क्या हो जाएगा, +3। इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। मतलब इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 3 है। ठीक है, याद रखिएगा, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो 3 है। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे लिगेंड जो जुड़ा हुआ है, तो वीक लिगेंड है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर वीक लिगेंड होगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई स्पिन बनाएगा। अगर लो स्पिन होगा, अगर लो स्पिन होगा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारे पास क्या है, लिगेंड है। तो हम क्या देखे थे, वाटर देखे थे। ठीक है, वाटर के ऊपर जितना भी रहेगा वो क्या रहेगा हमारे पास, वो वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो क्या बनाएगा, वो हाई क्या बनाएगा, वो हाई स्पिन बनाएगा। तो हमारे पास देखिए रहेगा फ्लोरीन, यहाँ पे हमको दिख गया फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड में है, वीक लिगेंड है मतलब क्या करेगा, हाई स्पिन बनाएगा। इसमें हमको क्या मिल गया है, ये एक तो 3D सीरीज का है, याद रखिएगा 3D सीरीज का है, और हमारे पास क्या बनने वाला है, हाई स्पिन। दो चीज हमको क्या पता चल गया, डेल्टा वैल्यू हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसका हम क्या कर रहे हैं, डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। इसको आपको याद रखना है, राइट। अब मैं इसमें क्या बना देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। सो किया। तब हम क्या करते हैं, देखो 3D सीरीज है और कोबाल्ट है, तो कितना हो जाएगा, D6 रहेगा। याद रखिएगा कितना हो जाएगा, D6। अब D6 हम क्या करते हैं, D6 को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट। 1 2 3 4, ये ऑक्टाहाइड्रल के लिए है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, D6 किसके लिए हो जाएगा, हाई स्पिन के लिए। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6। 1 2 3 4, 3 4 5, ये हो जाएगा 6। ठीक है, T2G इजी, देखते रहिएगा। अब हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या, पहला हम पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा इसमें, CFC। क्या देखने वाले हैं, क्रिस्टल फील्ड कन्फिग्रेशन देखने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉर्मल स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दिए। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, इसमें देखते रहिएगा। पहला हो जाएगा CFC, हमारे पास कितना हो जाएगा,
T2G में कितना है हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन है, Eg में कितना है तो 2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा CFC निकल गया। फिर इसके बाद हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है 1 2 3 4 है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है तो 4 है। फिर हम देख रहे हैं क्या चीज देखने वाले हैं, मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या हो जाएगा, कितने पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा तो पैरामैग्नेटिक, और जब पेयर रहेगा तो डायामैग्नेटिक। अब इसको कैसे याद रखना है आपको, जब पेयर में कोई भी पेयर में रहेगा तो डाई मतलब क्या होता है 2, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। 2 मतलब होता है डाई, इसीलिए हमको क्या करना है उसमें डायामैग्नेटिक। एक सिंगल रहेगा उसको पैरामैग्नेटिक। याद रखिएगा ये क्या है, यहाँ पे हमको सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इसलिए क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, इसको भी आपको याद रखना है। अब लास्ट हम क्या देखते हैं इसमें CFC मतलब क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी हम इसमें काउंट कर लेते हैं। इसके लिए फार्मूला बहुत सुंदर बताया था मैंने। फार्मूला क्या होता है तो -4 इंटू A प्लस 0.6 इंटू क्या बताया था मैंने B, राइट, ठीक है। अब उसके बाद हमने और क्या बता दिया था, कोष्टक के बाहर हमने डेल्टा 0 बताया था प्लस MP बताया था। MP को हमने क्या बताया था, मतलब पहले स्प्लिटिंग के पहले जो पेयर हुआ है उसको छोड़ के जो पेयरिंग है उसको संख्या बताना है। तो हमको दिया गया है, क्या क्या दिया गया है इसको याद रखिएगा। हमको क्या क्या दिया गया है तो A A मतलब क्या होता है हमारा, अब यहाँ पे हम -0.4 प्लस 0.6, ये हमारा क्या हो जाएगा न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए। तो हमको क्या दिया है T2G का वैल्यू दिया है, मतलब A का वैल्यू दिया है। A में क्या है हमको 4 इलेक्ट्रॉन दिया है, और B में हमको ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 2। अब पेयरिंग एनर्जी, तो पेयरिंग एनर्जी देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब ये हमारा पास MP का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, राइट। हम किसके लिए देख रहे हैं तो COF6 के लिए देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डेल्टा वैल्यू देख रहे हैं, याद रखिएगा डेल्टा वैल्यू, राइट। डेल्टा वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो ए में यहाँ पे देख दीजिए, गुणा कर दीजिए 4 पॉइंट, अभी वैल्यू ही सिर्फ रख रहे हैं 4 हो जाएगा, प्लस 0.6 इंटू क्या हो जाएगा 2, और कोष्टक के बाहर क्या हो जाएगा डेल्टा 0, तो 4 से 16 हो जाएगा, 1.6 प्लस और 6 दूनी 12, ठीक, और ये डेल्टा 0। तो अब दोनों को हम क्या करते हैं घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0.4 डेल्टा 0। याद रखिएगा ये पूरा किसके लिए हो जाएगा, हमारे पास एक इंडिविजुअल इसके लिए हो जाएगा, राइट। क्योंकि देखिए क्या है इसमें हम अलग अलग पॉइंट में CFC पहले काउंट किए हैं, फिर अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे हैं, फिर हम क्या देखे हैं मैग्नेटिक बिहेवियर देखे हैं, फिर हम CFC काउंट किए हैं। तो जितना भी होगा आपसे यही पूछा जाएगा, ठीक है, कि इसमें डेल्टा वैल्यू बताइए या इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन। आपसे हो सकता है कि चारों में से किसी एक को पूछ दे, तो आपको बनना चाहिए सब, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। बस आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा 3 से 4 बार आप लिख लोगे तो याद हो जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ही आप पहचान पाओगे कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन शो करेगा। मेनली आपको सब चीज बन जाएगा, ये देखना है कि ये लो स्पिन है कि हाई स्पिन है। अगर आप ये देख लिए तो सब कुछ सरल हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया है इसमें, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाले हैं, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा +3, ठीक। उसके बाद हमने क्या देखे हैं कि कौन सा सीरीज का है, 3D सीरीज का है, तो 3D सीरीज लिखे हैं। अब ये स्पिन कौन सा शो करने वाले हैं, इसके लिए हमको लिगेंड को देखे हैं। हम लिगेंड क्या देखे हैं, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या करेगा हाई स्पिन शो करेगा, राइट। अब हाई स्पिन शो कर लिया मतलब हमको सब कुछ पता चल गया। इसका हम क्या किए हैं नॉर्मल कन्फिग्रेशन कर दिए हैं, इसमें पेयर कर दिए हैं, दोनों में हाई स्पिन है तो दोनों में, अगर यही लो स्पिन रहता तो यहाँ पे दोनों में पेयर हो जाता है, राइट, याद रखिएगा, है ना। यहीं पे क्या हो जाता है वो पेयर हो जाता। फिर हमने क्या देखे हैं इसमें, हम देखे हैं CFC, तो CFC के लिए क्या हो जाएगा T2G का वैल्यू कितना हो जाएगा 4, Eg का वैल्यू कितना हो जाएगा 2। ये क्या देखे हैं CFC देखे हैं, राइट। अब उसके बाद हम इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे हैं, तो कितना अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखा। उसके बाद अनपेयर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी बता सकते हैं। मैग्नेटिक बिहेवियर क्या हो जाएगा हमारे पास पैरामैग्नेटिक। पैरा और डाई में कंफ्यूजन नहीं होना है, डाया मतलब 2 होता है, पैरा मतलब 1 होता है, ठीक है। ये हो गया। अब उसके बाद हम लास्ट में CFC काउंट कर लिए। CFC काउंट किए हैं तो हमारे पास डेल्टा वैल्यू कितना आया है -0.4 डेल 0 आया है, डेल्टा 0, ठीक है। ये हमारा किसके लिए होगा, इसके लिए, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। और एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसी वीडियो में दोबारा इसको देखने की जरूरत नहीं है, फिर डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं इसको सॉल्व। एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा हमारा IR
और हमारे पास लिगेंड क्या है Br6, ठीक है, और -2। इसमें सबसे पहले हमको क्या देखना है, तो सबसे पहले हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसको जिसका निकालना है उसको हम X लेते हैं, और Br, ठीक है, Br कौन सा लिगेंड है इसको भी देख लीजिएगा, Br सेकेंड ही देख रहा है, मतलब वीक लिगेंड है। जहां वीक लिगेंड होगा वहां हमको क्या देखने को मिलेगा, हाई स्पिन। और जो हमारे पास दिख रहा है IR, वो क्या है, हमारे पास 5D सीरीज का है। 5D सीरीज या 4D या 5D सीरीज रहे, वो क्या देखेगा, वो हमेशा क्या बनाएगा, लोअर स्पिन, क्या, ठीक है, क्या बनाएगा, लो स्पिन बनाएगा। भले ये क्या रहे, इसके वजह से क्या है 5D, क्या उसको उसको क्या कर देगा, नीचे हमारा लो स्पिन बन रहा है, याद रखिएगा 5D सीरीज की वजह से, ठीक। अब Br का क्या होता है, -1 होता है, इंटू कितना है 6, बराबर हमारे पास -2। अगर हम इसको फिर से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरे का वैल्यू हो जाएगा -6 बराबर क्या हो जाएगा 2। अगर हम इसको क्या करते हैं, पलटते हैं तो हो जाएगा 4। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 4, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कितना है, +4 है। इसको आपको याद रखना है, राइट, ठीक है। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 5D सीरीज का मेंबर है, और प्लस क्या है, ये लो स्पिन शो करने वाला है, ठीक है। बस आपको यही समझना है कि ये लो स्पिन शो कर रहा है कि हाई स्पिन शो कर रहा है ना। तो इसमें क्या करना है हमको, 5D सीरीज है, लो स्पिन है। अब इसको हमको क्या करना है, इलेक्ट्रॉन को स्प्लिट करवाना है, ठीक है। तो 5D है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 5D सीरीज प्लस D5, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, ये लो स्पिन है तो ऊपर में क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, इसमें पेयर हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसमें निकालना है CFC निकालना है। CFC निकालते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, हमारे पास T2G में कितना है, तो 5 है। याद रखिएगा, यहाँ पे बदलते जाइए, वैल्यू T2G में कितना हो जाएगा, 5, इसमें क्या हो जाएगा 0। इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, फिर हम इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या देखते हैं तो कितना है, 1 है। पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है तो पैरामैग्नेटिक है। अब हम इसमें CFC काउंट करते हैं तो कितना हो जाएगा, CFC में हो जाएगा, इस बार दिया क्या है हमको, ए में कितना दिया है, तो 5 दिया है, ठीक है। और हमारे पास पेयर है, क्या है, पेयर पहले से पेयर नहीं है तो इस बार क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और बी का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। आपको एक ही एग्जाम्पल अच्छे से सॉल्व करना है, फिर इसी को आपको उसमें आपको मॉडिफाई करना है, उसको देखते जाना है कि पहले वाले में क्या था, दूसरे वाले में क्या है, राइट। अब ये हो गया, ठीक है। ये 0 पॉइंट, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये पूरा फार्मूला है, यहाँ तक कि हमारा क्या है, फार्मूला है, कुछ भी नहीं किए हैं। इसमें आप वैल्यू को रखते जाइए तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है, 0 दिया है। और लेकिन इसमें हमको क्या मिला है, 2p मिला है, 2 पेयर मिला है, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, +0 हो जाएगा, डेल 0, और ये पे 2p हो जाएगा। अब माइनस क्या हो जाएगा, 2 डेल 0 और डेल्टा 0, और हमारे पास क्या हो जाएगा 2p। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, डेल्टा वैल्यू के लिए हम क्या निकाले हैं, पहला ये हमारा हो जाएगा, फिर इसका हम CFC निकाल लिए, फिर इसमें हम इलेक्ट्रॉन क्या बताए हैं, हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन, फिर हम इसमें क्या बता दिए, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दिए। इतना सब क्या बता दिए हैं, इसमें बता जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें हम क्या देख रहे हैं, 2 लिगेंड है, दोनों लिगेंड के बारे में हम देखते हैं। तो दोनों लिगेंड क्या है, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, हाई स्पिन बनेगा, राइट। अब इसमें हम क्या देखते हैं, ये क्या है, हमारे पास D6 का हो जाएगा, ये है क्या हो जाएगा, ये D6 हो जाएगा, राइट। और कौन सा सीरीज है, तो हमारे पास सीरीज बचा है सीरीज क्या है हमारे पास, 3D सीरीज है, ठीक है, 3D सीरीज है। और उसके बाद इसमें हम क्या देखते हैं, सबसे पहले हम इसका ऑक्सीडेशन देखते हैं। तो ऑक्सीडेशन में x मान लिए, प्लस इसका क्या होता है, 0 होता है, माइनस क्या हो जाएगा इसका 1, और इंटू क्या हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +3। मतलब इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना शो हो रहा है, यहाँ पे +3 हो रहा है। इसको भी आपको याद रखना है, राइट। अब ये हो गया, इसमें हम क्या देख रहे हैं, ये क्या शो करेगा, तो हाई स्पिन शो करेगा, इसको याद रखना है। ये क्या करेगा, हाई स्पिन शो करेगा D6 में, ये D6 हो जाएगा। तो हाई स्पिन जब शो करेगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 4 2 6, राइट, ये हो गया। अब इसमें फिर से हम क्या देखते हैं, CFC देखते हैं। मतलब CFC क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड क्या हो जाएगा, क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। क्रिस्टल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन में देखते हैं तो T2G में कितना हो जाएगा, यहाँ पे T2G में हमारा हो जाएगा 4, और EG में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। याद रखिएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 है। डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक
पैरामैग्नेटिक, याद रखिएगा। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं क्या चीज़, CFC, तो ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा +6। इसमें हमारे पास कितना है दिया हुआ है, तो हमको ए कितना दिया है, याद रखिएगा, ए हमको दिया है 4, बी कितना दिया है 2, MP कितना है हमारे पास 0, क्योंकि पहले से स्प्लिट है। फिर से वैल्यू काउंट करते जाइए, यहाँ पे 4, 5 की जगह 4 हो जाएगा, यहाँ पे 0 की जगह 2 हो जाएगा। एक बार अगर आपको डेल्टा ये CFC काउंट करने आ गया, फिर आपसे ये क्या है, बहुत ही इजी बनने वाला है, बहुत ही आसान टॉपिक हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0, और ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 0, तो -1.6 प्लस 0 पॉइंट, ये क्या हो जाएगा 1.2 हो जाएगा डेल्टा 0। अब यहाँ पे घटाते हैं तो क्या हो जाएगा 0.4, ये डेल्टा 0, ये हमारे पास क्या हो जाएगा एक वैल्यू आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से और आप एग्जाम्पल ले लेके देख सकते हैं। लो स्पिन हाई स्पिन किस पे डिपेंड करेगा, लिगेंड पे डिपेंड करेगा। तो ये हमारा आज का क्या हो जाएगा पूरा टॉपिक हो जाएगा। सबसे पहले हमने क्या देखा है, डेल्टा का हमने क्या बताया, इंट्रोडक्शन बताया। जब हम 3D से 4D जाते हैं, 4D से 5 जाते हैं, तो क्या होता है, एनर्जी गैप बढ़ता है। उसी एनर्जी गैप को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, डेल्टा वैल्यू क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम मानते हैं हम 3D से 4D जा रहा है तो 20% बढ़ रहा है, 4D से 5D जा रहा है तो फिर 20% बढ़ रहा है। तो जो बीच का एनर्जी गैप है उसी को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वैल्यू बोलते हैं। एक हम लिगेंड लिए हैं जो एक सीरीज में जमा हुआ है, इस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं, जिसमें हम वाटर को बॉर्डर में रखे हैं। वाटर के ऊपर रहेगा वो वीक लिगेंड, मतलब हाई स्पीड शो करेगा। वाटर के नीचे है वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, मतलब वो क्या करेगा, हाई स्पिन लो स्पिन शो करेगा, मतलब पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। जो हाई स्पिन जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वो क्या करेगा, पेयरिंग करने की कोशिश करेगा। जब पेयर करेगा तो क्या करेगा, लो स्पिन शो करेगा। उसी प्रकार फिर हमने इसमें क्या क्या काउंट किए हैं डेल्टा वैल्यू के लिए, CFC काउंट किए हैं। सबसे पहला CFC क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड कन्फिग्रेशन। फिर उसमें हम अनपेयर इलेक्ट्रॉन देखे हैं कि इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना है। फिर उसके बाद हम उसमें क्या देखे हैं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन के बाद इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक बिहेवियर, कि पैरामैग्नेटिक होगा कि डायामैग्नेटिक होगा। उसके बाद हम CFC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी काउंट किए हैं। इसका फार्मूला आपको बहुत अच्छे से रटा गया होगा, क्योंकि पहला एक अलग से इसके हम वीडियो बना चुके थे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना।